Hello friends, I am Sunil Kumar Bissen with a new video of short sentences in English for you, and let us start again. Let us see the first sentence. चलिए पहले सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। आप कितने अच्छे हैं। So nice of you. यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। It's my pleasure. मुझे खुशी है कि मैं आपके कुछ काम आ सका। I'm glad that I could be of some help to you. I'm glad that I could be of some help to you. मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? What can I help you? इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं, How can I help you? मैं आपके साथ हूँ, I stand by you या I am with you ऐसा भी कह सकते हैं। मैं इसके पक्ष में हूँ, I am in favor of this. मैं उसका अंधा अनुसरण नहीं कर सकता, I cannot follow him blindly. फिर से देखते हैं, मैं उसका अंधा अनुसरण नहीं कर सकता, I cannot follow him blindly. तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर नहीं है। तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर नहीं है। Your terms and conditions are not acceptable to me. मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा, I won't be able to do this. जैसा तुम चाहो, as you like या as you wish दोनों ही तरह से कह सकते हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, I know nothing about it या ऐसा भी कह सकते हैं, I don't know anything about it. मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, I never thought so. मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। मैं तुम्हारी फ़ीस वहन नहीं कर सकता, I cannot afford your fees. जैसे अगर आप अपने पिताजी से कोई कोर्स करने के लिए पूछ रहे हैं और वो आपकी फ़ीस नहीं दे सकते तो वो आपसे कहते हैं कि I cannot afford your fees. क्या तुम्हें भगवान में भरोसा नहीं है? Don't you have faith in God? कोई गड़बड़ी हो तो मुझे बताओ। होता है ना, कई बार हम बोलते हैं कि कुछ गड़बड़ लग रहा होगा तो बता देना, इस तरह का। तो tell me if there is anything wrong. Tell me if there is anything wrong. मेरी चिंता मत करो, Don't worry about me. आपका हार्दिक स्वागत है, You are heartiest welcome. तो हार्दिक के लिए हम यहाँ heartiest शब्द इस्तेमाल करते हैं। भगवान करे आपको सफलता मिले, May success be yours. भगवान करे आप सफलता हासिल करें, May you achieve success. भाग्य आपका साथ दे, May good luck smile at you. नव दंपत्ति को हमारी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। किसी की शादी में जाते हैं तो हम इसी तरह से, या आपके दोस्त वगैरह किसी की शादी होगी तो आप इस तरह से उनको विशेष देते हैं कि नव दंपत्ति को हमारी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। और गुड विशेष एंड ब्लेसिंग्स टू द न्यूली वेडेड कपल। यहाँ फुल स्टॉप है। आप आज फिर लेट हैं, टुडे यू आर अगेन लेट। क्या बकवास कर रहे हो तुम, What nonsense you are talking. ठीक है। मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ या तंग हो गया हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो सेंटेंसेस से अगर आप कहना चाहें कि मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ या मैं तुमसे तंग हो गया हूँ तो यहाँ पर कहेंगे I am tired of you. या फिर कह सकते हैं I am fed up with you. I am fed up with you. एक और तरह का परेशान होना होता है, आपने वो गीत तो सुना होगा, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी परेशान हूँ मैं। तब यहाँ पर हाँ, वहाँ हैरान हूँ ऐसा कुछ है, परंतु अगर परेशान हूँ, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ये शायद सेंटेंस है। आई एम सिक ऑफ योर इनोसेंट क्वेश्चंस। तो सिक ऑफ का भी प्रयोग वहाँ पर होता है, पर वो अलग तरह का परेशान होना है। मुझे तुम पर शर्म आती है, आई एम अशेम्ड ऑफ यू। लानत है तुम पर, शेम ऑन यू। जो कुछ तुमने किया उसके लिए तुम्हें शर्म नहीं आती? डोंट यू फील अशेम्ड फॉर व्हाट यू हैव डन? कितनी शर्म की बात है, हाउ शेमफुल इट इज़। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस। नॉनसेंस की जगह स्टूपिड, इडियोटिक, सिली या फुलिश इस तरह से भी, या एब्सर्ड, हम इस तरह के शब्द भी वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट टॉक एब्सर्ड, डोंट टॉक फुलिश, इस तरह से भी हम बातें कर सकते हैं। इस तरह का भी सेंटेंस उसको हम बना सकते हैं। तुम मेरी बात क्यों काटते हो? होता है कई बार हम कुछ बोलना चाहते हैं और बीच में कोई और बोल पड़ता है। वाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी? वाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी? जब मैं दूसरों से बात कर रहा हूँ तो कृपया आप व्यवधान ना डालें। कई बार कोई लोग
कोई बीच में अगर बोलता है तो फिर हम कहते हैं कि भाई मैं जब दूसरों से बात कर रहा हूँ तो आप बीच में कुछ ना बोले। अक्सर हमसे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो ऐसा कहते हैं। प्लीज़ डोंट इंटरप्ट व्हेन आई डोंट इंटरप्ट मी व्हाइल आई एम टॉकिंग टू अदर्स। फिर से सुनेंगे ट्रांसलेशन कि प्लीज़ डोंट इंटरप्ट मी व्हाइल आई एम टॉकिंग टू अदर्स। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखते हैं। मुझे इसकी रत्ती भर भी चिंता नहीं है। आई एम लीस्ट वरीड अबाउट इट। आप व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम फॉर नथिंग। तुम फिजूल में गुस्सा कर रहे हो। यू आर अननेसेसरीली गेटिंग अनॉयड। एंग्री भी कह सकते हैं इसकी जगह। यू आर अननेसेसरीली गेटिंग अनॉयड या यू आर अननेसेसरीली गेटिंग एंग्री। अब कृपया मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नाउ प्लीज़ डोंट इरिटेट मी। देखिए किस तरह का गुस्सा होता है। अलग अलग तरह के गुस्से के लिए हम अलग अलग तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये चिढ़ वाला गुस्सा है जिसके लिए इरिटेट आएगा। तुमने नाक कटवा दी मेरी। यू हैव पुट मी टू अ ग्रेट शेम। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट इनरेज मी। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। तुम बड़े बदमाश हो। यू आर अ ग्रेट रोग। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। यह सब तुम्हारी काली करतूतें हैं। इट्स ऑल योर रॉन्ग डूइंग। वह गधा है। ही इज़ अ स्टूपिड। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हाउ कैन यू से सो? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई विल नेवर फॉरगिव यू। भगवान भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। इवन गॉड विल नॉट फॉरगिव यू। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। तुम दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। डोंट शो मी योर फेस अगेन। तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। यू हैव डन इट डेलिबरेटली। यू हैव डन इट डेलिबरेटली। तुम बहुत नीच आदमी हो। यू आर अ वेरी मीन पर्सन। मुझे इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मुझे इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आई कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर दिस। आई कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर दिस। दिस इज़ द लास्ट सेंटेंस हियर। पढ़ लीजिए ज़रा ध्यान से कि मुझे इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आई कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर दिस। With this, this video ends here. Let us meet in the next video with 50 more new short sentences in English. Thank you. Have a great time to you. बीच बीच